वेलकम टू एक्टिव जॉब्स एडवर्टाइजर। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 ऑफ 2021 जो है वो जारी कर दी है। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं कि कितनी टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट्स हैं और इन पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है इन पोस्ट के लिए वो क्या रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक लगेंगे, इसके लिए फ़ी जो है वो कितनी लगेगी और आपका एग्जामिनेशन जो है वो किस मोड में होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा लेता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 503 है और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है ये 3 ऑफ 2021 है। डिपार्टमेंट वाइज फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट में 280 पोस्ट अवेलेबल हैं। इसी तरह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 200 पोस्ट हैं और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 4 पोस्ट हैं और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर में 19 पोस्ट हैं। इन सब पोस्ट को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 503 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो बनती हैं। अब ये ऑनलाइन फॉर्म कब से लगना स्टार्ट होंगे, तो ये 20/6/2021 से लगना स्टार्ट होंगे। इन सबमिशन जो है फॉर्म की वो लास्ट डेट कब तक यानी फॉर्म सबमिट होंगे, तो वो 20/7/2021 तक जो है वो सबमिट होंगे। अब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कितनी है, तो वो 503 पोस्ट जो है वो अवेलेबल हैं। कैंडिडेट जो है वो डोमिसाइल होना चाहिए यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का अगर इस नोटिफिकेशन की जॉब्स के लिए अप्लाई करता है तो। अब क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, ओपन मेरिट की ज़्यादा से ज़्यादा 40 सालों में होनी चाहिए, एससी की 43 ईयर होनी चाहिए, एसटी की 43 ईयर, आरबीए की 43 ईयर और बाकी भी आप जो है ये नीचे ग्राफ में देख सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो रहने वाला है। अब सेंटर जो है एग्जामिनेशन का वो JKSSB जो है वो नोटिफाई कर देगा सेपरेटली या आपका एग्ज़ाम जो है वो कहाँ पे होगा। एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 मार्क्स हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। सिलेबस जो है इस पोस्ट के लिए वो नोटिफाई सेपरेटली कर दिया जाएगा। अब अगर किसी कैंडिडेट की सिलेक्शन हो जाती है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर होंगे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते समय। तो कैंडिडेट जो है उसको मार्कशीट, डिप्लोमा डिग्री, क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब इस पोस्ट के लिए रिक्वायर होगी। उसके बाद मैट्रिक डिप्लोमा जो है वो रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद ऑर्डर लेटर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर वो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको डोमिसाइल जो है वो रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद कैंडिडेट ने 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो लाने हैं, एक ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ और दूसरा जो है यानी फोटो ID प्रूफ क्या होना चाहिए, या तो वो आधार होना चाहिए या वोटर ID कार्ड होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए या स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का आई कार्ड होना चाहिए या एम्प्लॉयर ID कार्ड, गवर्नमेंट या PSU या किसी भी प्राइवेट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका उसके पास कोई ना कोई कार्ड जो है वो होना ज़रूरी है। अब कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म इस पोर्टल के ऊपर http://ssbjk.org.in। उसके बाद कैंडिडेट्स जो है वो एक रजिस्ट्रेशन लिंक आएगा उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद कैंडिडेट्स के पास ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना चाहिए
और उसके बाद वो लॉगिन क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे, फिर कैंडिडेट लॉगिन पे चले जाएंगे, फिर लेटेस्ट ओपनिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, सेव और कंटिन्यू पे करेंगे। उसके बाद आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इन मैक्सिमम साइज जो है वो इनका 1 MB होना चाहिए और साइज सिग्नेचर का भी और फोटोग्राफ का यानी दोनों का जो है वो 1 MB होना चाहिए। और कैंडिडेट जो है वो उनको 350 रुपीज़ जो है वो फी पेमेंट करनी है। वो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऑप्शन से आप कर सकते हैं। कैंडिडेट यानी एक बार याद रखें कि लास्ट डेट जो फॉर्म की है वो 20/7/2021 है। अब हम देखेंगे कि जो नेम ऑफ द पोस्ट है कैटेगरी वाइज, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, डिस्ट्रिक्ट्स या डिविजनल या यूटी कैटेगरी पोस्ट जो है वो कैसे एडवर्टाइज की है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट है, उसके बाद सब डिपार्टमेंट या अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, क्या पे स्केल रहने वाला है, क्या नाम है पोस्ट का, क्या कैडर है, कैटेगरी कौन सी है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और क्राइटेरिया सिलेक्शन के लिए क्या रहेगा। तो सबसे पहले फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्राइटेरिया जो है वो रहने वाला है। तो मास्टर डिग्री इन्वायरमेंटल साइंस में होनी चाहिए या केमिस्ट्री में या माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में एटलीस्ट 60% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। तो इसका लेवल जो है वो 6B रहने वाला है। आगे नेक्स्ट मैं बात करता हूँ तो फॉरेस्ट इकोलॉजी सेम ही डिपार्टमेंट है और इसका लेवल 6D रहने वाला है। इसमें जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 5 हैं और बैचलर डिग्री सिविल मैकेनिकल या केमिकल या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या MI सेक्शन जो है इनमें होनी चाहिए। आगे है फॉरेस्ट इकोलॉजी इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट यानी सेम ही डिपार्टमेंट है और जूनियर स्किल्स स्टेनोग्राफर है, 6B लेवल है, एक पोस्ट है। ग्रेजुएट एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और मिनिमम 65 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड और 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग राइटिंग में और जिसके पास 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। आगे हम बात करेंगे तो आगे है ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन के पास 2 साल का ड्राफ्टमैन ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए। आगे है फील्ड इंस्पेक्टर। तो फील्ड इंस्पेक्टर के पास 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और उसमें एटलीस्ट 60% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। यही डिपार्टमेंट फिर सेम है यानी फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट। इसमें फिर से लेवल जो है वो 6B है और ये है असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसमें ग्रेजुएट किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और जिसके पास कोई डिग्री हो या डिप्लोमा हो मास कम्युनिकेशन में और एटलीस्ट 60% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। आगे असिस्टेंट लॉ ऑफिसर है, इसके में LLB जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आगे है रिसर्च असिस्टेंट, 2 पोस्ट हैं इसके लिए। मास्टर डिग्री इन्वायरमेंटल साइंस में होनी चाहिए या केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री और एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आगे है रिसर्च असिस्टेंट, ये डिवीजन जम्मू के लिए है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 6 हैं। मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन्वायरमेंटल साइंस में या केमिस्ट्री में या माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में और एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए इस मास्टर डिग्री में। आगे रिसर्च असिस्टेंट है तो ये डिविजनल कश्मीर के लिए है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। मास्टर डिग्री इन्वायरमेंटल साइंस या केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में एटलीस्ट 60% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। आगे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है डिवीजन जम्मू के लिए और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। बैचलर डिग्री साइंस में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और एटलीस्ट स्ट्रीम जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होनी लाजमी है। आगे है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं
बैचलर डिग्री साइंस में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और एटलीस्ट स्ट्रीम जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो होनी चाहिए। आगे डिपार्टमेंट सेम है, लेबोरेटरी असिस्टेंट यूनियन टेरेटरी में, और एक पोस्ट है बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में। आगे लेबोरेटरी असिस्टेंट डिविजनल जम्मू में है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 5 हैं, बैचलर डिग्री साइंस में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 60% मार्क्स जो हैं वो होना लाजमी है। आगे लेबोरेटरी असिस्टेंट है डिविजनल कश्मीर के लिए, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 4 हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बैचलर डिग्री साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट केमिस्ट्री या बॉटनी या जोलॉजी या इन्वायरमेंटल साइंस और एटलीस्ट 60% मार्क्स होना लाजमी है। आगे है फील्ड असिस्टेंट डिविजन जम्मू के लिए 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में, और 60% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। आगे है फील्ड असिस्टेंट डिविजनल कश्मीर के लिए, और इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 9 है, 3 साल का डिप्लोमा सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, और 60% मार्क्स जो है वो होना लाजमी है। डिपार्टमेंट फिर सेम है। आगे है जूनियर असिस्टेंट, तो जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट में ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और 6 मंथ का डिप्लोमा जो है इसके पास होना लाजमी है, और इसका लेवल जो है वो 4 है। फिर से जूनियर असिस्टेंट है, वो यूनियन टेरेटरी बेस पे था और ये डिविजनल जम्मू पे था। अब ये जूनियर असिस्टेंट डिविजनल कश्मीर जो है इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो सेम रहने वाला है। आगे फॉरेस्ट इकोलॉजी इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट में डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 3 है। इसमें कैंडिडेट जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और एटलीस्ट 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या BSc IT होना चाहिए, या BCA 3 साल की कंप्यूटर एप्लीकेशन में की हुई होनी चाहिए। आगे जूनियर असिस्टेंट है, UT में ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, और 6 मंथ का डिप्लोमा होना लाजमी है। उसके बाद लेवल 4 होगा जूनियर असिस्टेंट का डिविजनल जम्मू में, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं, और ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसकी टाइपिंग जो है वो 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तीसरा डिविजनल कश्मीर में भी जूनियर असिस्टेंट जो है उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9 है, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो सेम रहेगा। आगे जूनियर असिस्टेंट कठुआ में 1 है, ग्रेजुएट होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वही 35 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, और 6 मंथ का डिप्लोमा होना लाजमी है। तो जूनियर असिस्टेंट उधमपुर के 3 पोस्ट हैं, और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो सेम रहेगा, और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो भी सेम रहेगा। जूनियर असिस्टेंट रामबन के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। जूनियर असिस्टेंट राजौरी के लिए 6 पोस्ट हैं, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी सेम सिलेक्शन क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो सेम रहेगा। दूसरा जूनियर असिस्टेंट श्रीनगर के लिए भी 2 पोस्ट हैं, और क्राइटेरिया जो है और क्वालिफिकेशन वो सेम रहेगी। जूनियर असिस्टेंट बुडगाम के लिए भी 1 पोस्ट है, और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो सेम रहेगा। तो जूनियर असिस्टेंट गांदरबल, पुलवामा, अनंतनाग, बारामूला, शोपियान, कुलगाम, और ये आप देख सकते हैं। आगे सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 11 है, और एकेडमिक मैट्रिक्स यानी 10वीं पास होना चाहिए। फिटनेस उसकी 25 किलोमीटर चलना होगा 4 घंटे में, और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी चीफ मेडिकल ऑफिसर से। इसी तरह ये आप डिविजनल कश्मीर में भी देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 10 हैं। अब आगे है फील्ड असिस्टेंट। डिविजनल कश्मीर के लिए BSc होना चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट यानी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, और फिजिकल फिटनेस में 25 किलोमीटर जो है वो चलना होगा 4 घंटे में। फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो CMO के पास से होने लाजमी है। आगे लैब असिस्टेंट है, और इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए, और बायोलॉजी सब्जेक्ट होनी चाहिए। आगे आती है बहुत बड़ा एक बम्पर टाइप की जॉब जिसे जूनियर असिस्टेंट कहा जाता है, और ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में यानी IUT लेवल के ऊपर जो है वो पोस्ट हैं। 79 है,
ओपन कैटेगरी की, 13 SC की, 16 ST की और बाकी भी ये कैटेगरी वाइज आपके सामने है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 157 है। सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो स्किल होगा 20 पॉइंट का, रिटन एग्जामिनेशन होगा 80 का और सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो इन 2 एग्जाम्स के ऊपर बेस्ड होगा। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 35 वाट पर मिनट स्पीड होनी चाहिए और मिनिमम 6 मंथ का डिप्लोमा जो है होना इसके लिए लाजमी है। अगर जूनियर स्टेनोग्राफी है, इसकी भी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 43 हैं और ग्रेजुएशन होनी चाहिए और जूनियर स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा होना लाजमी है। आगे वही जूनियर स्टेनोग्राफी यूनियन टेरिटरी के लिए हैं और जूनियर लीगल असिस्टेंट जो है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो बैचलर डिग्री लॉ में होनी चाहिए और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 9 हैं। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में ड्रग कंट्रोल ऑफिसर, डिग्री फार्मेसी में या फार्मास्यूटिकल साइंस या मेडिसिन, स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो कि लॉज के साथ इस्टेब्लिश्ड है तो उससे किया हुआ डिग्री होनी चाहिए। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में असिस्टेंट फूड एनालिस्ट की एक पोस्ट है और इसके लिए मास्टर डिग्री केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या डेयरी केमिस्ट्री या फूड टेक्नोलॉजी या फूड एंड न्यूट्रिशन या होल्ड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डेयरी या आयल या होल डिग्री वेटरनरी साइंस में होना लाजमी है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में एक पोस्ट और है, वह असिस्टेंट फूड एनालिस्ट, वो भी डिविजनल कश्मीर के लिए है तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। अब बात करेंगे ड्राइवर पोस्ट के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3 है। कम से कम 10वीं पास होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं होना चाहिए और इसके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। अब चाइल्ड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन यानी JNK, उसका पे लेवल जो है वो 2 है और मिस्त्री की जो है वो एक पोस्ट है और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 10+2 होना चाहिए। इसका वाइल्ड लाइफ गार्ड डिविजन जम्मू में 71 है और इसके लिए कम से कम 10वीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और फीमेल अगर है तो उसकी 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो कंप्लीट किया होना चाहिए, यानी कि 25 किलोमीटर आपको चलना होगा 4 घंटे में और फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास किसी भी CMO के से होनी चाहिए। इसी तरह डिविजनल कश्मीर के लिए 37 पोस्ट हैं वाइल्ड लाइफ गार्ड की, तो आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेम रहेगा। तो अब UT लेवल पे ड्राइवर की पोस्ट जो है वो 1 है, इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 होना चाहिए। टेक्निकल यानी हिल या हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और 5 साल का ड्राइविंग जो एक्सपीरियंस है वो भी होना लाजमी है। ड्राइवर ग्रेड 2 के लिए आपके पास 10+2 क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए और आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो होना लाजमी है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 503 हैं। वो वाले कैंडिडेट जिन्होंने BCA की हो या BSc की, BCS की हो या BCM की हो या BTech की हो या कंप्यूटर साइंस या IT की हो या MCA की हो या MCS या MCM, BSc IT, MSc IT, ME या MTech कंप्यूटर साइंस या BSc विद कंप्यूटर साइंस की हो, इन कैंडिडेट्स को कोई भी डिप्लोमा की ज़रूरत 6 मंथ के की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट जो है स्किल टेस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे, उन्हें स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना होगा, तभी जाके इनका रिटर्न जो है वो होगा। तो होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप लोग आगाह रहें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।